ओम शांति। 8 नवंबर 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। बने कहा, मीठे बच्चे, तुम यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। प्रश्न, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? उत्तर, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं हैं। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, आत्मा भाई भाई की दृष्टि रख, औरों को भी समझाना है, क्योंकि आत्म अभिमानी न बनने से तुम्हारे वचनों में वो ताकत नहीं रहती। जितना याद में रहेंगे उतना जौहर बढ़ेगा और बहुतों की बुद्धि में ज्ञान बैठता जाएगा। बाप तो सबको रिफ्रेश करने आए हैं, परंतु चलन भी अच्छी होनी चाहिए। भूल हो जाए तो झट लिखना है, बाबा हमसे यह भूल हुई। बाबा ने कहा, हमारा बच्चा बनकर भी भूल करेंगे तो 100 गुना वृद्धि हो जाएगी। माया से हारने वाले फिर वही के वही बन जाते हैं, और जो अच्छी रीति पढ़ते, खूब अटेंशन देते, वह उतना ही ऊंचे नंबर में जाते हैं। इस जन्म के जो भी पाप हैं वह बाप को सुना दो तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। कई बच्चे जो सच नहीं बताते, माया उनको एकदम जोर से घूंसा लगाती है। माया बड़ी जबरदस्त है, बलवान से बलवान होकर लड़ती है। यह भी बॉक्सिंग है ना। लास्ट में बाबा ने कहा, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें बहुत मीठा व आज्ञाकारी होकर रहना है, कोई भी अवगुण न रहे। बाप का बनने से तुमने शुरू से लेकर अंत तक सारे राज को जान लिया। ऐसे जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। कई तो मर जाते हैं, फिर ज्ञान सुनना ही बंद कर देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है। देह अहंकार में नहीं आना है। बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। दूसरा, अपने वचनों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे, बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं तो उसमें जौहर भरेगा। आज का वरदान, अविनाशी नशे में रहे, रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। अविनाशी नशे में रहे, रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। बाबा ने कहा, आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए अभी सदा यह नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंचे ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं। यह अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में रहेंगे, कभी मूंझेंगे। स्लोगन, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा।